आप सभी को नमस्कार। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे नवरात्रि आ रही है, तो 9 दिवसीय जो साधना होती है उसमें गायत्री इस मंत्र की साधना का विशेष महत्व बताया गया है कि आत्मा को जानने के लिए हमारे शास्त्रों में कई सारी कठिन साधनाएं बताई गई है, लेकिन एक छोटे से गायत्री मंत्र को श्रद्धा से पढ़ते रहने से हमारे आत्मज्ञान में सहज वृद्धि होती है और हम उस शांति की तरफ, उस मेडिटेशन की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र में जो शब्द है उनकी बनावट ऐसे है जैसा कि पहला शब्द है ओम, जिसे हम प्रणव कहते हैं। भूर वह प्राण स्वरूप, मतलब परमात्मा ईश्वर जो भी आप कहते हो वो प्राण देने वाला है। प्राण से पावर आता है, विल पावर आती है, आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। एक भूर इस शब्द के मतलब से उसमें इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसको कोई रोग जल्दी नहीं होता, उसमें हेल्थ अच्छी रहती है, लंबा आयुष्य होता है, समर्थ बनता है। जिसमें प्राण ज्यादा आ रहा है उसके अराउंड एक ऐसा ऑरा होता है जिससे उसके संपर्क में आने वाला सभी ऑटोमेटिकली सात्विक दिशा की तरफ बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि हमने गायत्री रेकी स्पर्शी किस्सा में सीखा है कि जैसे ही हम सूरज के संपर्क में आते हैं तो हम सूर्य के समान हो जाते हैं, अग्नि के संपर्क में आते हैं तो अग्नि के समान हो जाते हैं। अगला जो है ओम भूर भुव, भुव का मतलब होता है दुख नाशक। स्वहा का मतलब होता है सुख स्वरूप। जीवन अपने प्रारब्ध के हिसाब से चलता है, इसके हिसाब से हम दुखी और सुखी होते हैं। दुखों के 3 कारण होते हैं: अज्ञान, अनुभव और आसक्ति। गायत्री की शक्तियाँ जो है वो जो गायत्री की जो 3 शक्तियाँ है, ह्रीम, श्रीम और क्लीम, ये तीनों का जो मतलब है वो गायत्री साधक में ऐसा बदलाव लेके आता है कि जो चीज उसे पहले बहुत बड़ी दिखती थी वो उसके सामने बहुत नगण्य हो जाती है। कोई दुख बहुत बड़ा दिखता था, वो दुख जो है वो बहुत नगण्य हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः से हमारे अंदर भक्ति योग डेवलप होता है और हम आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ते हैं। आत्मस्वरूप की भावना हम में आ जाती है। तत् का मतलब होता है ओम भूर्भुवः स्वः। तत् का मतलब होता है वो हर मंत्र में उसके देवता का नाम होता है। गायत्री मंत्र में सिर्फ तत् वर्ड है। तत् वर्ड का मीनिंग आप जिसका भी ध्यान करते हो, ध्यान देने लायक बात है, उस पे ये फिट हो जाता है। ईश्वर कहे, चाहे परमात्मा कहे, या फिर और कुछ शक्ति कह ले, दुर्गा कह ले, चाहे गणेश कह ले, या कोई भी अन्य धर्मी, चाहे बुद्ध कह ले या अल्लाह कह ले या जीसस क्राइस्ट कह ले, ये सभी साधक जो है वो पूरे आध्यात्मिक बनाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितु यानी सविता की शक्ति। सविता का मतलब होता है सूर्य, सविता देवता, सूर्य जिसकी शक्ति की वजह से ये तेजस्वी संसार पूरा तेजस्वी है, उसी की शक्ति को सविता कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि वे 1000 सूर्यों का तेज है। गायत्री साधक भी ऐसा ही तेजस्वी बन जाता है। उसके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। साधक कोई भी चीज या सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से लर्न कर पाता है और उसकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाती है। वो औरों के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी इन्फ्लुमेशन करता है, उसका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अगला जो शब्द है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है धारण करना। वरेण्य करने योग्य क्या है, मतलब वरन हमने एक्सेप्ट किस चीज को करना चाहिए। द बेस्ट मतलब आप अपने इष्ट को जो भी नाम से पुकारते हैं वो हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। जैसे कि पवित्रता, होशियारी, प्रतिभा, ऑनेस्टी, ज्ञान, नॉलेज, सहयोग की भावना, सहचर सदाचार की भावना, सद्गुण, समर्पण, प्यार, रिस्पेक्ट, सच्चाई, सेवा भाव वगैरह जो आते हैं वो वरेण्य के अंतर्गत आते हैं। तो गायत्री साधक में ये सभी गुण आ जाते हैं और वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। समझ में वो रोल मॉडल की तरह आता है
अगला जो शब्द आता है गायत्री मंत्र में वो आता है भर्ग। भर्ग का मतलब छोटा सा, छोटा कर देना। भगव का मतलब, भर्ग का मतलब होता है छोटा कर देना, जला देना। गायत्री मंत्र भर्ग वर्ड बहुत ही पावरफुल वर्ड है। ये गायत्री मंत्र आपके प्रारब्ध को भस्म कर देता है, मतलब छोटा कर देता है। भर्ग से पाप जल जाते हैं और प्रारब्ध जो है वो छोटा हो जाता है। हम ही हमारा भविष्य बनाते हैं। हर एक कर्म का रिकॉर्ड रहता है। हमारे जो माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें हर कर्म का एक रिकॉर्ड होता है और हर एक्शन का एक रिएक्शन भी बनता है। तो जो रिएक्शन रेडी हो चुके हैं वो हमारे प्रारब्ध है, जो अभी हम सामने भुगतने वाले हैं वो रेडी हो चुके है। तो हम इस लाइफ में जैसे जी रहे हैं, तो ऐसा ही जन्म जन्मांतर के कई एक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन अभी रेडी हुआ है और इनको संचित कर्म बोलते हैं। भर्ग से प्रारब्ध छोटा होता है, हमारे दुखों की भोगने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर साधक के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना या एक्सीडेंट या बीमारी होने वाली थी तो वो जरा सी दुर्घटना से टल जाएगी, आपके पास से होकर गुजर जाएगी और साधक के संचित कर्म उसके स्वप्न में आकर खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह से गायत्री मंत्र से मोक्ष मिलना आसान हो जाता है। ब्रह्म वर्चस्व, अगला शब्द जो है वो ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त होता है। अगला शब्द जो है वो है देवस्य। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। देवस्य का मतलब होता है कि देवता। देवता कौन होता है? देने वाला। और इस दुनिया में सब क्या बन चुके हैं? लेवता, आने दो, सभी लोग आने दो। तो देवता का शब्द होता है, देवस्य का मतलब होता है देवता। हम सब के अंदर आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, तो फिर हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? जैसा अगर हमें परख होती तो हम उसे मान लेते, समझ लेते। वैसे ही हमारी आत्मा पे कुसंस्कारों की परत चढ़ी हुई है। इसकी वजह से हमें उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। जैसा मिरर पे अगर डस्ट लगा है तो हमें उसमें हमारा जो अक्स जो है वह धुंधला दिखाई देगा। उसी तरह गायत्री मंत्र हमारे को गायत्री मंत्र से हमारे अंदर संस्कारों की निर्माण होता है। संस्कारों से हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम तो देवता है। जब हम देवता है तो फिर हमें किसी को मांगने की क्या जरूरत है? तो ये सब गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति का प्रभाव होता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र और 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती है जो शरीर को चलाती है। इन सभी नाड़ियों को में जो मुख्य नाड़ियां होती है वो होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये फंक्शन हमारे पूरे मुंह के अंदर खुलते हैं। जब हम बोलते हैं तो जीभ जहां जहां टकराती है वहां पे कनेक्टेड नाड़ी के पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट के नाड़ी के पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और वो फंक्शनिंग शुरू होता है। उसका रिजल्ट हमें मिलता है गायत्री मंत्र के द्वारा। एक ही ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मा जी ने रचा है, बाकी सारे मनुष्यों ने बनाए हैं। इस मंत्र में ब्रह्मा जी ने ऐसे शब्दों को गुंफन किया है कि हमारी नाड़ियां जागृत होगी इससे, जो आपको अलौकिक शक्तियां प्रदान करेंगी, आपकी अलौकिक शक्तियां जागृत कर देगी। जिस साधक में 24 देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। हम किसी का मूड कुछ कहते ही बहुत बढ़िया बना सकते हैं और शब्द की वजह से, शब्द जो होता है वो बोलने से हम किसी का भी मूड बहुत अच्छा, उसके थिंकिंग पॉजिटिव कर सकते हैं और उसका थिंकिंग हम निगेटिव भी कर सकते हैं। कुछ शब्दों का चुनाव अगर हम सही नहीं कर रहे हैं, हर अक्षर हमारे शरीर की एक स्पेसिफिक नाड़ी पर इफेक्ट करता है, इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। गुरुदेव ने एक बुक लिखी है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि शब्द का मतलब क्या होता है। भगवान ने ये बॉडी हमें दी है सत्कर्म करने के लिए, और सत शब्द वापरने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए। उसमें उन्होंने जो 24 अक्षर का जो गायत्री मंत्र है उसके सारे शब्द जो है वो शक्तियों का केंद्र है और उनके केंद्र के बिंदु जो है वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो हम जैसे जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं उसी तरीके से वो शब्द एक्टिवेट होते चले जाते हैं और हमारे अंदर एक अलौकिक ऑरा, अलौकिक आनंद हमारे अंदर प्राप्त होता है। इसी तरह से गायत्री
गायत्री मंत्र करने से 24 शक्तियां जागृत होती है, और ये 24 के भी स्पेसिफिक गायत्री मंत्र है, जो कि जब साधक को कोई स्पेसिफिक शक्ति की पर फोकस करना होता है तो हम उसके लिए उन मंत्रों को हम ले सकते हैं। जैसे कि अलग अलग गणेश गायत्री मंत्र है, लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, और बगलामुखी गायत्री मंत्र है। तो इस तरीके से अलग अलग गायत्री मंत्र होते हैं। गायत्री और देवस्य का मतलब होता है कि देवता को जागृत करने वाला, इसीलिए गायत्री मंत्र को देव माता कहा जाता है कि देव माता वो है जो देवताओं को जागृत करती है, देवताओं की माता। अब हम देवताओं की माताओं के पास में जाएंगे तो देवताओं की माता, देवता उनके कौन है? पुत्र है, तो वो हमें उस चीज के लिए मदद करेंगे। अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को, साउंड वेव्स हमारे बॉडी में फेंकने पर हमारी जैसे बॉडी का पूरा स्कैनिंग हो जाता है। एक ब्रिज के ऊपर अगर हम सैनिकों को अगर एक जैसा चलाने को मनाही कही गई है, क्योंकि वो साउंड की वजह से ब्रिज टूट के गिर सकता है। मदारी के बीन पर, मदारी का जो बीन होता है उस पे स्नेक जो है, सांप जो है, वो डांस करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के साउंड से, एनर्जी से, जो गायत्री मंत्र के साउंड से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जब हम कुछ बोलते हैं या सोचते हैं तो वैसी ही वेव बनती है। वैसा ही मैकेनिज्म की वजह से अपने जैसी सारी वेव्स को पूरे ब्रह्मांड से खींच के अपने पास ले आता है। इसलिए साधक की श्रद्धा जो है जितनी स्ट्रांग होगी, आपका अनुभव जितना स्ट्रांग होगा, आप जितना कॉन्शियसली उस मंत्र को जपेंगे, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स आपका बढ़ते चले जाएगा। आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होते चले जाएगी, विचार बदलते चले जाएंगे, विचार बहुत पावरफुल हो जाएंगे। जितने विचार स्ट्रांग होंगे उतना ही विचार के अनुसार हम होना शुरू हो जाएंगे, और हमारा ऑरा और हमारी सोच ये बहुत बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कि आपका मोबाइल नंबर है, किसी ने अगर आपके मोबाइल नंबर पर अगर कॉल किया है तो वह कॉल सीधा आपको ही लगेगा आकर, दूसरे को नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगला जो शब्द है धीमहि का अर्थ होता है कि अपने अंदर धारण करना। किसको धारण करना है हमें? गायत्री मंत्र के धीमहि शब्द को साधक को बोध होता है कि वो परमात्मा या ईश्वर जिसे हम जिस भी नाम से पुकारते हैं, हम उसको अपने अंतरात्मा में धारण करें। इसी प्रकार तो पूरा जो मंत्र हुआ कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि से साधक को ज्ञान योग मिलता है कि वो परमात्मा जो सविता कौन है? ये जो सूरज भगवान है, ये नहीं, इसके जैसे हजारों सूरज का तेज है। वरेण्य मतलब सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला, वरण करने योग्य है, जो पापों को भस्म कर देता है, पापों को नाश कर देता है, भर्ग करने वाला, और देवता जगाने वाला। देवस्य का मतलब होता है जगाने वाला। तो देवस्य का मतलब जगाने वाला होता है। तो अंदर ही मीनिंग साधक का जो ज्ञान योग है, आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वह उसे साधक को हो जाता है केवल गायत्री मंत्र के जाप से। ऐसा होने पर साधक हर एक्सेप्ट पे स्पिरिचुअल बन जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र से अपने अंदर का सोया हुआ भगवान जाग जाता है। उत्तिष्ठ जागृत कहा जाता है। उत्तिष्ठ जागृत, गुरुदेव हरदम कहा करते हैं उत्तिष्ठ जागृत। आत्मा को जानने के लिए शास्त्रों में कई सारी कठिन साधनाएं बताई गई है, लेकिन एक छोटे से गायत्री मंत्र को श्रद्धा से पढ़ के आप आत्मज्ञानी और सहज आत्मज्ञानी और सहज इस दुनिया के कष्टों से निवारण आप पा सकते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्। धी का मतलब होता है बुद्धि, यो का मतलब होता है सन्मार्ग पे जाना, और सद्बुद्धि सन्मार्ग पे हमें ले जाएंगी। योहन का मतलब होता है सबकी, मतलब सबकी सद्बुद्धि, सबकी जो बुद्धि है वो सन्मार्ग पर जाए। इसलिए साधक के आजू बाजू का पूरा वातावरण भी पवित्र हो जाता है।
प्रचोदयात का मतलब होता है कि फोर्सफुली, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ही ले चले। इसलिए साधक से हमेशा कर्मयोगी होता है। हम जो भी सिचुएशन में है, सन, डॉटर, पेरेंट, टीचर, फ्रेंड, एम्प्लॉय, स्टूडेंट एक्सेट्रा, हम जहां भी है, हर हाल में गायत्री मंत्र आपको पूर्ण करेगा। रिजल्ट जो है उसका वह पॉजिटिव ही रहेगा, आपके हिसाब से ही होगा। इस तरीके से इस छोटे से गायत्री मंत्र का भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों की साधना अपने आप ही होने लगती है। आयु प्राणाम प्रजाम, गायत्री माता का जो मंत्र आता है कि कौन सी माता है वो गायत्री माता, क्या क्या देने वाली है, तो आयुष्य देने वाली है, प्राण देने वाली है, प्रजा मतलब लोगों में हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाली है, पशुम कीर्तिम, पशुम मतलब धन, कीर्ति का मतलब आपका नाम होगा, और द्रविणम मतलब द्रव्य देने वाली, और फिर आखिरी में क्या, तो ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त कराने वाली। ये ऐसी साधना होती है गायत्री मंत्र की, जो साधक कठिन से कठिन मार्ग से निकलकर अपने सन्मार्ग की ओर बढ़ता है। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अंत में एक बार शांति पाठ ले लेते। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति सर्वगौं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।